किसी समय एक विशाल राज्य की रानी मालिनी अपनी सुंदरता और तेजस्विता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। Let's go. वह जिस महल में रहती थी वह सोने, चांदी और हीरों से जड़ा हुआ था। उसकी सेवा में सैकड़ों दास दासियां थीं, लेकिन उसका पति राजा आदित्य राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। लेकिन इन सब ऐश्वर्य और वैभव के बावजूद मालिनी के दिल में गहरी उदासी और खालीपन छाया हुआ था। राजा अपनी व्यस्तताओं में इतना उलझा रहता था कि मालिनी के साथ बहुत कम समय बिता पाता। रानी अपने महल में अकेली महसूस करती थी और उसकी दासियां अक्सर उसे सोच में डूबा हुआ देखती थी। उनका कहना था कि रानी की आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत झलकती है, जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। एक दिन रानी जंगल में गई और जंगल में एक साधु से जाकर मिली। साधु ने मालिनी की परेशानी को सुना और उसे एक चिराग दे दिया। मालिनी को एक अजीब सा चिराग मिला। वह चिराग धूल से ढका हुआ था, लेकिन उस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। मालिनी ने उसे साफ किया और जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, एक शक्तिशाली जिन प्रकट हुआ। जिन ने अपनी विशालकाय आकृति से रानी को चौंका दिया। उसने कहा, हे रानी, मैं इस चिराग का जिन हूँ। मुझे सदियों से किसी के बुलावे का इंतजार था। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे, हर इच्छा की एक कीमत होती है। मालिनी ने बिना ज्यादा सोचे अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन हमेशा खुशहाल और रंगीन हो। जिन ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसकी आत्मा का एक अंश गायब हो गया। पहली इच्छा पूरी होने के बाद मालिनी के जीवन में उत्साह और आनंद आ गया। राजा उससे अधिक समय बिताने लगा। महल में त्योहारों का माहौल बन गया और वह पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक दिखने लगी। लेकिन वह भीतर से अजीब महसूस करने लगी। उसकी दासियां कहती, रानी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन तुम्हारी आंखों में वही पुरानी खालीपन की छाया है। मालिनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और जिन से दूसरी इच्छा मांगी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जवान और अमर रहूं। जिन ने समझाया कि रानी, आप पहले ही एक बार मुझसे मांग चुकी हैं और उस इच्छा के बदले आपकी आत्मा का एक छोटा सा अंश पहले से ही कम हो चुका है। अतः आप अपनी इच्छाओं पर पाबंदी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मालिनी अपनी इच्छाओं पर काबू न पा सकी। जिन ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन इसके साथ उसकी आत्मा का एक और हिस्सा समाप्त हो गया। अब मालिनी अमर थी। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वह महसूस करने लगी कि उसकी भावनाएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उसे अब हंसी खुशी या प्यार का कोई एहसास नहीं होता था। फिर भी अपनी इच्छाओं की गुलाम मालिनी ने जिन से तीसरी और अंतिम इच्छा मांगी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छाएं कभी खत्म ना हो। जिन मुस्कुराया और कहा, यह इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी आत्मा की बलि देनी होगी। रानी, अब अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखो, क्योंकि इस इच्छा पूरी होने पर तुम्हारी पूरी तरह से आत्मा खत्म हो जाएगी। मेरा काम है आपकी इच्छा को पूरा करना, लेकिन साथ ही आप अपनी कमजोरी को भी पकड़ कर रखिए। मालिनी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जिन ने
उसकी यह इच्छा भी पूरी कर। इच्छा कभी खत्म ना हो सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब मालिनी अमर थी, लेकिन वह एक इंसान नहीं रही। उसकी आत्मा के बिना वह केवल एक जीवित शरीर थी। वह देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन उसमें किसी भी चीज के प्रति कोई लगाव या प्रेम नहीं बचा था। उसने जिन को धन्यवाद दिया, लेकिन वह अकेली और शून्य महसूस करती रही। मालिनी अब महल में अकेली रहने लगी। वह अकेली रहती, किसी से बात नहीं करती, ना ही किसी से मिलती। महल में हर कोई उसकी सुंदरता और अमरता पर मोहित था, लेकिन मालिनी को यह सब व्यर्थ लगने लगा। समय के साथ वह धीरे अपने महल से दूर चली गई, जंगल में जाकर रहने लगी। वहां उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाओं ने उसे गुलाम बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे हमें एक अंधे कुएं में धकेलती जाती हैं, जहां से बाहर निकलना असंभव होता है। आत्मा की शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्म संतोष में है। प्रिय मित्रों, अगर आप इस कहानी में और गहराई को समझ चुके हैं तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ रोचक और संदेशजनक हम आप